राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी पर सत्यनारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहे। पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करता है या सुनता है, सत्यनारायण भगवान उसके घर में सदा धन और सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय की बात है, नौमी प्राणी तीर्थ में स्कंदती ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधि रहित मनुष्य के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल भी प्राप्त हो जाए। हे मुनिवर, अगर आप इस तप की कोई कथा हो तो हमें सुनाइए, हम उस कथा को सुनने की भी इच्छा रखते हैं। तब सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवे, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारायण जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरे के हित की इच्छा के लिए उनको लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने उनके योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा उनके दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसे यत्न किया जाए कि जिनके करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। मन में ऐसा विचार कर वह विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के ईश नारायण स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे। गले में वे वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आप भक्तों की सभी दुखों को भी दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? हे मुनिवर, आपके मन में जो भी है उसे निसंकोच कहे। उस पर नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में उनके योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया करके बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़ी ही प्रयासों से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सके। नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। आज वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। सर्वलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, कृपया करके आप सभी विस्तार से बतलाइए। तब नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, तुम और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले, फल, घी, दूध और गेहूं का आटा ले। गेहूं के स्थान पर सठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर सभी भ्रषण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए
और इसके बाद ब्राह्मणों रहित बंधु बंधुआ को भी भोजन कराया जाना चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय रूप से पूरी हो जाती है और इस कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया था, अब वे उनका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मणों का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, रोज तुम दुखी होकर धरती पर ऐसे क्यों घूमते हो? वह दीन बंधु ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को बताया ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे अवश्य करूँगा। ऐसे निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण हर तरह के दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किसी ने इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह अब सुनो। कि एक समय वहीं विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बंधुओं के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर आदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसके व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि यह सब आप लोग क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताइए। अब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह बूढ़ा खुशी के साथ दम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध आदि दही के साथ साथ गेहूं का आटा लेकर भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने अपने बंधु बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम
चला गया। श्री सूत जी महाराज आगे बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय के अल्कमुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रद्याय था। वह रोज मंदिरों में जाता और निर्धन को धन देकर उसके सभी कष्ट दूर करने का प्रयास करता था। उसकी पत्नी कमला के समन मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्राशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देखकर वह विनम्र निवेदन के साथ कहने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया कर आप मुझे बतलाइए। हे साधु, अपने बंधु बंधुओं के साथ पुत्र की कामना के लिए मैं एक सर्वोत्तम व्रत, जिसका सत्यनारायण भगवान का व्रत कहते हैं, पूजा कर रहा हूँ। राजा का वचन सुनकर वह साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान जानना है, मुझे आप बतलाइए। आप कहे अनुसार मैं भी इस व्रत करूँगा। मेरी कोई भी संतान है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। और तब से राजा व्रत का सारा विधान सुनाकर व्यापार से निर्वस्त होकर वहां व्यापारी अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन कहा सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म के व्यस्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और वह कन्या दिनों दिन से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प याद दिलाया और उसने करने के लिए कहा तो साधु बोला, प्रिय, इस व्रत को मैं भी अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की अवसन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर बढ़ने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही अपने दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या की योग्य वर देखकर जाओ। साधु की बात सुनकर वह दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। अपनी पुत्री के योग्य उस युवक के साथ व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि साधु ने अभी भी भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गया और श्राप दिया कि साधु को सबसे ज्यादा दुख मिले। अपने कर्म का कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रतनसरपुर के नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से एक चोर राजा के धन चुराने भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया। वहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। यह सब सत्यनारायण भगवान की ही माया थी। राजा के सिपाहियों ने बंधु वैश्य के पास जब राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर खुशी के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि हम दोनों उन चोरों को पकड़ कर ले आए हैं। अब आप जैसा चाहें वैसा इनके साथ करें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। इस तरह सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। अब शारीरिक और मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माँ ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा को तैयार करने लगी। लीलावती ने परिवार और सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबके लिए
हुए अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन नष्ट, राज्य, संतान सभी को कष्ट दूंगा। राजा को सपने में ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर राजा ने सभा में अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कारावास से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे स्वर में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन सब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उसे दुगना कर वापस भी कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने नगर को चलने लगे। कुछ दिन निकलते ही थे कि दंड वैश्य धारी श्री सत्यनारायण भगवान उनके रास्ते में आए। उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वह हंसता हुआ बोला, हे दाढ़ी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बैल के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। द्राड़ी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर वह समुद्र के किनारे बैठ गए। द्राड़ी ने जाने के बाद साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्म निपटाए और उसके बाद जब नाव को ऊंची लहर उठती हुई देखी तो वह हैरान रह गया। नाव में जब उन्होंने जाकर देखा तो बेल पत्ते से भरे हुए थे। उसने सोना चांदी सब रुपए पैसे को बेल पत्तों में बदला हुआ देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अत्यंत शोक में डूब गया। वह उसका दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक मत कीजिए, यह द्रंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। हमारी मनोकामना तभी पूर्ण हो सकेगी। सुनकर वह द्रंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोले, हे प्रभु, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर रोने लगा। तब द्रंडी भगवान बोले, वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। तब साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया है। ब्राह्मणादि देवता भी आपके रूप को नहीं समझ पाए। तब मैं तो अज्ञानी ठहरा, मैं कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और पहले की तरह मेरी नौका में धन भी भर दीजिए। साधु वैश्य के विनम्र वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वचन वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तब नाव धन से भरी हुई थी। वहीं अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की ओर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत के घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास मिलने के लिए चली आई। इस प्रकार प्रसाद का अपमान कर सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती जब वहां पहुंची तो अपने पति को ना पाकर वह रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी। नौका में डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता हुआ देखकर वह साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरी परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार वह रोने लगा। तब साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न हो गए और तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अगर वह जाकर प्रसाद खाकर वापस लौटे तो इसका पति अवश्य वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाकर फिर से वापस आई। उसके बाद जब उसने अपने पति को यहीं सलामत देखा तो सबने मिलकर अपने बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से व्रत किया और पूजा की। इस प्रकार इस लोक में सुख भोग कर वह सब अंत में स्वर्ग को चले गए। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
तो यह था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।